दी मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन परवनी और मेमन जमात परवनी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन को 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल में जो काम हुए हैं वो काम से आप लोग वाकिफ़ है, फिर भी मैं तारुफ करा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, 4 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जिसमें 4,500 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, फ्री एजुकेशन, बिना फीस के तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, ये 4 इदारे जो है, मोहिदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल, मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल, हाजी मोहम्मद पाडेला प्राइमरी स्कूल, हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज, ये 4 आलीशान बिल्डिंग्स जो हमारे कुछ इसमें गवर्नमेंट ग्रांट स्कूल्स है, कुछ पार्शियल ग्रांट स्कूल्स है। इनमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये आप आज की डेट में कंपेयर कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल्स के साथ में। जिस किस्म से हमारे टीचर्स और हमारे हेडमास्टर्स एजुकेशन ड्राइव करते हैं, ये आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से कंपेयर कर सकते हैं। उस लेवल का एजुकेशन है हमारे स्कूल्स में। 4,500 बच्चे, आप सोचिए कि कई सालों से हज़ारों बच्चे, यानी कि अभी तक अगर पूरी तादाद देखेंगे तो ये तादाद लाखों में जा चुकी है। लाखों बच्चों ने तालीम हासिल की है, कई सौ कई हज़ार डॉक्टर्स बन चुके हैं, कई आईएएस ऑफिसर्स हैं और कई सौ और कई हज़ार इंजीनियर्स बन चुके हैं। तो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशी की बात है। ख़ास करके मेरे लिए खुशी की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लीडरशिप में ये सारे काम चल रहे हैं। बीज पुराने लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बोए हैं इस चीज़ के, ठीक है, जिसके हम आज अल्हम्दुलिल्लाह फल खा रहे हैं। 100 साल पहले मेमन बरादरी में ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी सोच रखी थी, जिन्होंने 100 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश तो की, उसको उस ज़माने में 100 साल पहले रजिस्टर्ड किया। हम कई इदारे देखते हैं जो आज भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये इदारा 100 साल पहले रजिस्टर किया गया है और 100 साल पहले एजुकेशन के ऊपर इसके अंदर में काम किया गया है। हमारी मोहिदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल जिसको 100 साल पूरे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मैं उस इदारे का लीडर हूँ, मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन का, मेमन जमात का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इन स्कूल्स में हर साल हम कोशिश ये करते हैं कि नए इनोवेटिव पॉलिसीज़ या प्लानिंग के साथ में हम वर्कशॉप्स करते हैं, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स करते हैं। कोशिश के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं जो पिछले 2009 से करते आ रहे हैं, ठीक है, और नो बैग फ्राइडे वैसे एक कंसेप्ट लाए हैं। ये सारे ही जो कोशिशें हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स, हमारे हेडमास्टर्स, इनका बहुत ही डेडिकेशन रहता है इस काम के अंदर में, और बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लोग मेहनत करते हैं। इसलिए 25 साल से सीरत क्विज़ के प्रोग्राम करते आए हैं। हर सैटरडे को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। छोटे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेज करेज, ये अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए हम ये स्किल्स डेवलप करते हैं। परवनी में मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मेमन को घर की ज़रूरत हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मेमन के लिए बट दिगर मुसलमानों के लिए भी हमने अभी तक करीब मेरे वालिद साहब के ज़माने से 160-170 घर बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो लोग ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं, उनके लिए एक होम लोन का भी प्रोविज़न है। होम लोन के अलावा हम गरीब बच्चों की शादियों में मदद करते हैं, हम मेडिकल एड्स में हम मदद करते हैं, और हमारा जो एक इनकम जनरेटिंग सोर्स है, हाजी मोहम्मद पाडेला फंक्शन हॉल कम्युनिटी सेंटर जिसे बोलेंगे, वहाँ से हमें जो इनकम जनरेट होती है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है कि कितना परसेंट फंड्स कहाँ इस्तेमाल होगा, तो उसके ज़रिए फिर ये सारे ही एक्सपेंडिचर हम उठाते हैं। हाजी मोहम्मद पाडेला फंक्शन हॉल, यहाँ पे हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेडीज़ विंग है जिसके ज़रिए से कई सारे प्रोग्राम्स लिए जाते हैं।
कई सारे लेडीज़ के लिए वर्कशॉप्स लिए जाते हैं, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए जाते हैं। इसमें कुछ खास प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो पिछले 18 साल से 19 साल से चलाया जा रहा है। वो है होनहार बेटी। होनहार बेटी का एक प्रोग्राम 3 से 6 महीने का एक कोर्स होता है जो हर साल एक बैच रेडी होती है, जिसमें हर किस्म का घर कैसे संभालना से लेके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपना हाइजीन, अपना कैरेक्टर, सारी चीज़ों के ऊपर उस पर तवज्जो दी जाती है। जिसमें कई शहरों से हमने डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनके विजिट्स उस प्रोग्राम में करवाए जाते हैं और उनके ज़रिए से हमारी यंग लड़कियों को टैलेंट शेयर किया जाता है। इसके अलावा पाडेला फंक्शन हॉल पे लेडीज़ विंग के ज़रिए ही सालाना एक 5 दिन का एग्जीबिशन अरेंज किया जाता है, जो हमारी औरतें, मेमन औरतें घर पे बैठ के कुछ कारोबार करती है, चाहे कोई वो चीज़ बेचती हो या चाहे कुछ चीज़ बना के बेचती हो। उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। पिछले 15 साल से ये एग्जीबिशन हर साल किया जाता है। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिससे कि वो साल में जितना घर बैठ के कमाई करती है उतना ही करीब करीब उन 5 दिन में इक्विवेलेंट कमाई कर लेती है। 100 साल की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों की दुआ से आज ये सिचुएशन है कि परवनी में एक डिग्री कॉलेज कायम होने जा रहा है। इंशाल्लाह ये अगले 2 से 3 साल में तैयार हो जाएगा। तो ये फेडरेशन का पहला डिग्री कॉलेज है जो फेडरेशन की ज़ेर निगरानी में चलेगा, और इंशाल्लाह ये परवनी के आवाम को इसका बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। इस डिग्री कॉलेज में ज़्यादातर फोकस रहने वाला इंशाल्लाह गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, लेकिन हम उसके साथ साथ और प्लान्स बना रहे हैं जिसमें हम दूसरे टेक्निकल कोर्सेज डाल सके, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज डाल सके। तो अगले 2 से 3 साल में ये जब इंशाल्लाह कॉलेज तैयार होंगी तब तक ये पूरा प्लान इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि फेडरेशन ने परभनी को इस डिग्री कॉलेज के लिए चुना। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हाजी इकबाल ऑफिसर साहब का और पूरे फेडरेशन की मैनेजमेंट टीम का कि उन्होंने परभनी को ये मौका दिया। खास बात यह है कि मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन और मेमन जमात परभनी में हमने हमारे यंग टीम को इन्वॉल्व किया हुआ है। हमारे जितने भी मेन मैनेजिंग कमेटी है या सब कमेटीज़ है, चाहे वो फैसला कमेटी हो, हाई स्कूल कमेटी हो, स्कूल कमेटी हो, लोन कमेटी हो, फंक्शन हॉल कमेटी हो, ये सारे ही कमेटीज़ में हमने यंग मेंबर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। ये देखिए हमारी 100 साल की लेगेसी है। 100 साल की लेगेसी हम ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं कि वो बर्बाद हो जाए। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले 15 सालों से हमने यंग टीम्स को इन्वॉल्व किया है। आज काफ़ी हद तक हमारी यंग टीम ने जिम्मेदारियां संभाली हुई है और बिल्कुल हमारी मैनेजिंग कमेटी के बराबर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हुई है। कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे स्कूल्स का मैनेजमेंट हमारी यंग कमेटी इंडिपेंडेंटली संभाल रही है। अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम लिया हमारे से 2020 और 2021 में कोविड के दौरान, जब अल्लाह ने हमसे एक हॉस्पिटल का काम लिया। हमने 60 बेड आईसीयू हॉस्पिटल कायम किया था, जिसमें हमारे डॉक्टर मोहम्मद मेमन साहब ने लीडरशिप का रोल किया था। हमारे साथ में हमारे मिट्ठू भाई, मूसा भाई, हमारे मोइन मौलवी साहब और कंसल्टिंग डॉक्टर हमारे सैयद खलील साहब, ये लोगों की मेहनत की वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल पूरे 2 साल तक हमने परभनी के लोगों को खिदमत दे पाए। ये हॉस्पिटल जो है हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल हमारे मिट्टू भाई की मेहनत से सिर्फ 17 दिन में हमने खड़ा किया था। 17 दिन में पूरे पेपर वर्क और पूरा हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट का काम जो है ये 17 दिन में हुआ था। ये काम जो है करीब हमने 2020 वाले कोविड में फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव दोनों में ही चलाया था। हमने करीब 550 पेशेंट्स हमने किए और हमने क्रिटिकल से क्रिटिकल बगैर किसी भेदभाव के हर किस्म के पेशेंट्स को हमने एक्सेप्ट किया था। और अल्लाह ने हमको इसमें हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत कबूल की और बहुत सारे पेशेंट्स, इसमें से 90% पेशेंट्स अच्छे होके
गए थे हमारा हॉस्पिटल। सबसे खास बात, खास मेरी फैमिली पाडीला फैमिली के लिए ये है कि परवनी के हर शख्स ने, मेमन नॉन मेमन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हर काम में कदम से कदम मिला के हमारे साथ चले हैं। और जितने भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेमन जमात के, मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन के काम हुए हैं, उसमें सारे ही शहर के लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने हर तरीके से हमारा हर दम साथ दिया है। मैं उनके लिए जितने भी अल्फाज खुशी के ज़ाहिर करूँ या शुक्रिया अदा करूँ, वो मेरे लिए कम होगा।